मैं आपका रुझान बहुत ही ख़ास बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। वो बात ये है कि दौर हाजिरा या मौजूदा दौर हमको किस तरफ लेके जा रहा है और इस मौजूदा दौर को जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, वो इसको किस तरीके से अपने रास्ते किस तरीके से लोगों को उसके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। समाज का हर व्यक्ति बुरा नहीं है, समाज का कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। समाज का वो व्यक्ति बुरा है जो समाज के दिमाग को प्रदूषित या पॉल्यूटेट कर रहा है, समाज के दिमाग को गंदा करने की कोशिश कर रहा है। वो समाज का बहुत बड़ा दुश्मन है। मीडिया जहां पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचाती है, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, उसको समाज जनता तक पहुंचाना मीडिया का काम है। लेकिन मीडिया का ये भी काम है कि अपनी खबरों को एडिट करके हम तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए। जहां जैसा भी हो रहा है उसमें नमक मिर्च लगा करके, लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ करके जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत बुरी बात है। मौजूदा एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो ज्ञान बापी मस्जिद का मुद्दा ही देखें, मथुरा की मस्जिद का मुद्दा देखें, ताजमहल का मुद्दा देखें, हम कुतुब मीनार का मुद्दा देखें। इन मुद्दों को मीडिया किस तरीके से हाईलाइट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जनता में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो गया है। हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ी दीवार और एक खाई खड़ी हो गई है। हिंदू मुसलमान के घर जाना नहीं चाहता है, मुसलमान हिंदू के घर नहीं जाना चाहता है। इस तरीके के अल्फाज, इस तरीके के माहौल को मीडिया जो बना रहा है वो बहुत ही खराब है और बहुत ही दुखदाई है। मेरी आवाज़ अगर कोई मीडिया के ब्यूरो चीफ तक पहुंचाए या सरकार के तंत्र तक पहुंचाए, सरकार का काम भी मीडिया पर अंकुश लगाना है, अदालतों का भी काम मीडिया पर अंकुश लगाना है। अगर अदालतें इस बात को मीडिया पर सख्ती से डायरेक्शन दे दें कि हमारी बात कोई बाहर नहीं लीक होगी, हमारे मुद्दे पर कोई बाहर तबसरा नहीं होगा, अगर जो मुद्दा हमारे यहाँ पेंडिंग है उस पर अगर आप बाहर तबसरा करेंगे तो हम आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। अदालतों को इस बात पर भी जोर देना पड़ेगा क्योंकि अदालत में मैटर कुछ चल रहा है, अदालत में मैटर पेंडिंग चल रहा है, उस पर मीडिया अपना फैसला सुनाई दे रहा है। 4 लोगों को इकट्ठा कर लेना और उसके ऊपर एक डिबेट तैयार करना और उसमें नफरत की भावनाओं को लोगों के दिमाग में पैदा करना। उनका एक एंकर कुछ बोलेगा, दूसरा एंकर कुछ बोलेगा और उस एंकर जो तो 4 आदमी हैं लेकिन वो कई करोड़ जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया को पर ये इस तरीके का अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो माहौल को बिगाड़े नहीं। अदालतों को मेरी गुजारिश है कि वो मीडिया पर पाबंदी लगाएं। सरकार तंत्र अगर मीडिया पर कोई भी पाबंदी लगाएगा तो सरकार के खिलाफ मीडिया सारी खड़ी हो जाएगी कि देखिए सरकार मीडिया पर दबाव डाल रही है। लेकिन अदालतें
जिनके तहत मुकदमा दर्ज है, जिनके तहत मुकदमा चल रहा है, उन अदालतों के जजेस को इस बात को ख़ास तौर से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि यहाँ की न्यूज़ बाहर लीक नहीं होगी और इस मुद्दे पर बाहर कोई तबसरा नहीं होगा। अगर मीडिया में इस पर तबसरा करता हुआ पाया गया तो हम ज़रूर से ज़रूर उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये तो ठीक मीडिया की बात है, लेकिन सरकार को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारे हालात को अच्छी तरीके से समझे। जनता बहुत ही मुसीबत में फंसी हुई है, जनता त्राह त्राह कर रही है, जनता बेरोज़गारी की मार से परेशान है। कल कारखाने जो है बंद हो चुके हैं, फाइनेंस का सिस्टम एकदम ख़त्म हो चुका है, रियल इस्टेट जो है एकदम मरने की कगार पर आ गया है, छोटे छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। एक आम आदमी जो है महंगाई की मार को नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि अगर उसके पास कुछ कमाने का नहीं बचा है तो वो खाएगा किधर से? लोग किसकी मदद करेंगे? आज जो मदद करने वाले लोग हैं खुद इस कैटेगरी में आके खड़े हो गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि उनकी भी कोई मदद करे। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनके ऊपर तो इस महंगाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो किसी तरीके से अपने आप को, अपनी इज्जत आबरू बचा करके चल रहे हैं, उनके दामन इस वक्त खाली नज़र आ रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है उससे अगर ये आप तो करे कि बड़ा पाव की दुकान लगाएगा, मूंगफली का ठेला लगाएगा, हाकर को खड़ा होकर रोड पर चिल्लाएगा, हाकर का काम करेगा, तो वो बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा है। क्योंकि पढ़ा लिखा अपनी शान शौकत, अपनी मर्यादा, अपनी इल्म को इस तरीके से रोड पर बिकता हुआ नहीं देख पाएगा। तो सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि जैसे कोई ग्रेजुएट कर ले तो तुरंत उसको बेरोज़गारी भत्ता स्टार्ट कर देना चाहिए। कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ बेरोज़गारी भत्ता दे और विदिन 6 मंथ उसको कहीं किसी नौकरी पर जिसके लायक हो उसके लायक लगा दे। और इसलिए जब हर आदमी नौकरी पर चला जाएगा, हर आदमी काम पर लग जाएगा, लोगों को काम मिलने लगेगा, लोगों के घर में खुशहाली पैसा आने लगेगा, तो जो महंगाई है, महंगाई भी उस तरीके से लोगों को असर नहीं डाल पाएगी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि लघु उद्योगों पर ध्यान दें, बेरोज़गारी ख़त्म करने की कोशिश करें, महंगाई पर नियंत्रण करें और लोगों को रोज़गार देकर जनता में खुशहाली का माहौल बनाने की कोशिश करें। जनता है, जनता ने आपको चुना है, जनता की भलाई करना सरकार का काम है और सरकार को हर पल जनता के बारे में सोचना चाहिए। मैं चंद लफ्ज़ों में इसी बात को कहते हुए अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि सरकार जो है जनता की बात को सुने, जनता के माहौल को समझे और जो माहौल मीडिया बना रहा है उस माहौल से उस माहौल को मीडिया को बनाने से रोके। और जो पेड मीडिया है, ऐसा लगता है कि सारे पेड मीडिया हो गए हैं। जनता में दुर्भावना पैदा करना मीडिया का एक परम कर्तव्य हो गया है। कोई सी बात को अपनी तरीके से पुटअप करना कि जिससे आपसी नफरत का एक बीज पैदा हो जाए, ये इसका ठीका मीडिया अपने सर पर लेकर चल रहा है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि मीडिया पर अंकुश लगाए। अदालतों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मीडिया को जो खुलेआम आज़ादी मिल गई है कि छोटे छोटे मुद्दों को, जो मुद्दा उनके यहाँ पेंडिंग है, उस पर वो बाहर 4 आदमियों को बुला करके तबसरा करना और आपस में हेटरेट माहौल पैदा करना, जनता में पैदा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर मीडिया ऐसा करता है तो अदालतों को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि हम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखें, जनता को अपना समझे, जनता को पराया न समझे, जनता की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करें और महंगाई को जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करें और लोगों के रोज़गार की समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये सरकार है, सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो चाहे वो करे, जैसा चाहे वैसा करे। इसलिए इतनी मजबूत सरकार जो है, इस मजबूत सरकार से मेरी गुजारिश है कि जनता को भी मजबूत बनाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।